हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए पास पेपर्स और सैंपल पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स जितने भी चैनल पे नए हैं आपको बताता चलूं कि आईबीए पास पेपर्स के रिलेटेड, आईबीए एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, टेस्ट पैटर्न के रिलेटेड, हाउ टू मैनेज टाइम के रिलेटेड और एनटीएसपी के रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे 2009 का जो सैंपल पेपर है उसके हवाले से, एंड वी हैव सॉल्व्ड almost 80 questions, and today we will discuss from question number 81 to question number 85. तो देखिए question number 81 is basically about the direct relation and question number 82 is simply about the inverse relation. तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि देखिए इफ y varies directly as x and y is equal to 24, तो मतलब ये है कि y varies directly as x, y is directly proportional to x और x is directly proportional to y। इसका मतलब ये है कि अगर हम x को इंक्रीज करते जाएंगे तो y भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा, अगर हम x को डिक्रीज करते जाएंगे तो y भी क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा। सो द कंडीशन इज, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म कर लूं, सो देन आई हैव टू ऐड अ कांस्टेंट हियर, द कांस्टेंट इज k. So y is equal to kx, where k is my constant, and this shows as y is directly proportional to x. So the condition is if and y is equal to 24 when x is equal to 2. So the condition is simple, जब x is equal to 2 के बराबर होता है तो y is equal to 24 होता है। So y के जगह में आप 24 प्लग कर ले और यहाँ पे 2k हो जाएगा, x की जगह में अगर हम 2 प्लग कर ले। So from this you need to find the value of k. If I find the value of k, you need to divide it this equation from both inside by 2. You will get the value of k as 12. So my k is equal to 12. अब सिंपल है, then y will have a value of, y की वैल्यू क्या होगी when x is equal to 10। तो y is equal to kx हमने पहले ही कहा है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 12, तो y क्या हो जाएगा 12, और x की वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, the value of x is given as 10. So when you multiply 12 with 10, you will get 120. So 120 is my answer, and 120 will be the value of y when x is equal to 10 according to this condition. So option C is correct. Now the next question is similar to the question that just we discussed. The question is simply the cube root of x varies inversely as the square of y. इसका मतलब ये है कि अगर मैं रूट लगा दूं x के ऊपर क्यूब रूट, तो ये दिस इज इक्वल टू इनवर्सली स्क्वायर ऑफ y। यानी इनवर्स का मतलब है सिंपली y स्क्वायर को आप क्या कर लेंगे, 1/y स्क्वायर कर लेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ x इज इनवर्स रिलेटेड टू y। अगर ये इनवर्स रिलेटेड तो यहाँ पे हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होगा। व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, k लिखता हूँ। तो k डिवाइड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x cube root. Now see if x is equal to 27 when y is equal to 4. ठीक है, जब y की वैल्यू 4 है then the value of x is 27. देखिए 27 आपका किसके बराबर होता है, 3 की क्यूब के बराबर होता है। तो x की जगह में अगर मैं 3 की क्यूब प्लग कर लूं, ठीक है, रूट ऑफ x के जगह में 3 की क्यूब प्लग कर लूं, तो यहाँ पे ये क्यूब और ये क्यूब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y के जगह में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 60, तो k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में भी हमने k की वैल्यू फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर 82 में भी हम k की वैल्यू फाइंड की थी। सो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ k, आपने सिंपल इक्वेशन में उसको प्लग करना है। तो देखिए क्यूब रूट, अब हमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। हमने x की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 6 x, ठीक है। x के बाद आप क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास आ गई 48 और y की वैल्यू है आपके पास 6। यहां से आप इसको y की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। यहां से आप इसको 6 से डिवाइड कर ले, 6 6 36, 6 8 और यहां से मजीद 2 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखिए आई हैव टू टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्यूब रूट है, सो इफ आई टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 and 3 के क्यूब 27. So 64 over 27 is your option.
Now, question number 3 is 83 is simply related to ages. The question is Mariam is twice as old as her younger sister. अगर मैं younger sister को let younger sister is equal to x करता हूँ, so Mariam will be 2x. The difference between their age is 13 years. How old her younger sister is? तो इनके एज में जो डिफरेंस है वो क्या है, 13 है. सो मरियम इज 2x and her younger sister is x. So the difference between their ages is simply 13. So 2x minus x is equal to 13, x is equal to 13. So her younger sister will be 13 years old. So the next question is the sum of three consecutive even numbers is 72. The largest of these numbers. First we need to find the three consecutive even numbers, then we will decide which one is the largest of these three. So इसके लिए हम क्या करेंगे, if I say that let x be the first even number, so x plus 2 will be my second even number and x plus 4 will be my third even number. कैसे देखें, लेट सपोज x की वैल्यू आपके पास 2 है, जो सेकेंड इवन नंबर होगा वो 3 नहीं हो सकता, 2 के ऊपर आप 2 प्लस कर ले, सेकेंड इवन नंबर आपके पास 4 आ जाएगा. थर्ड जो इवन नंबर होगा वो 2 प्लस आप क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे. सो इस तरह से फोर्थ जो इवन नंबर होगा 2 प्लस 6 कर लेंगे. सो इवन नंबर सिंपली वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है. तो इसका मतलब ये है कि आप प्लस 2 करते जाएंगे, आपको कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मिलते जाएंगे. सो आई कैन से x plus 2 plus x plus 4 is equal to that the sum of three consecutive even numbers is 72. Okay, so that means x plus x, so 3x plus 6 is equal to 72. So I am getting 3x plus 6 is equal to 72, 3x is equal to 66 and x is equal to 3 to the 6, 3 to the 6. So x is equal to 22. So if x is equal to 22, then यहाँ पे देखिए तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स थे हमारे पास, ठीक है, x था हमारे पास and the next one was x plus 2, then the next was x plus 4. So if my x is 22, then x plus 2 is 24, then x plus 4 is 26. So 26 is your option C. So option C is the correct option. Now question number 85 is simply about fractions, and when we were discussing syllabus I told you about the syllabus that fractions के related आपसे questions पूछे जा सकते हैं, and this one is exactly the same question that I told you earlier. Of the following fractions which is less than 3 divided by 5, 3/5. So डायरेक्टली अगर आप इसको करना चाहे तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं. डायरेक्टली कैसे देखें, 4/5 जाहिर बात है, दिस इज अ लार्जर नंबर. Then 6/5 again 1 point something आएगा, again larger number. 31 divided by 15 again 2 point something आएगा, again this is larger number. 6/11 0 point something आ जाएगा, this may be this is the smaller number. So अब अगर आप चेक करना चाहे, ठीक है, तो आप क्या कर ले, 3 divided by 5 कर ले. अगर आप 0.8 कर ले 30 हो जाएगा, 5 6 30, so 0.6. एंड अगर आप यहाँ पे चेक कर ले, इसको देखे 4/5 कर ले, ये अगेन ग्रेटर आ जाएगा आपके पास 4 divided by 5, पॉइंट बड़ा 0, यहाँ पे आ जाएगा 8. सो अगेन दिस इज ग्रेटर. 6/5 1 point something आता है, दिस इज ग्रेटर. So we don't need to check this. And C is 31/15, this comes out as 2 point something, and again we don't need to check this out. 6/11 को हम चेक करते हैं, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, देन 5 कर ले आप, ठीक है, एंड देन आप इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 देन 4. तो दिस वन इज less than 3/5. So this is 0.5 and this is 0.6. So this is less than the fraction 3/5. So this is how you solve such questions. In the next video we will discuss question number 86 to 90, and this will be our last lecture related to this will be our last, we will discuss till 95. This will be our last lecture to related to 2009 sample paper, and I wish you very best of luck with your preparations. I hope
कि आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।